लोग अपलाइन से ईगो दिखाना शुरू करते हैं। हम अपलाइन की तारीफ क्यों करें, अपलाइन तो इतना काबिल ही नहीं है। अपलाइन को रिगार्ड नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं दे सकती हूँ कि जब तक आप अपने अपलाइन के सबमिशन में नहीं आओगे, आप उसका रिगार्ड नहीं करोगे, तो आपका नाम भी होने वाला नहीं है। बागेश्वर धाम का इसलिए नाम हो रहा है क्योंकि वो अपने अपलाइन के समर्पण में है। वो अपलाइन उनका बाय डिफॉल्ट सब कुछ कर रहा है, सारी एनर्जी उस अपलाइन से आ रही है और नाम बागेश्वर धाम का हो रहा है, बागेश्वर बाबा का हो रहा है। ऐसे ही हमने अपने अपलाइन को समर्पित किया और दोस्तों अपलाइन के फॉलोअर बने, अपलाइन को समर्पित किया, आज नाम हमारा भी हो रहा है। इस बात को समझिएगा, जब तक आप अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को उतारोगे नहीं, तब तक आप कामयाबी की तरफ बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारी कमियां एक जगह हैं, लेकिन आप जिस दिन अच्छाई को फोकस करना शुरू कर दिए दोस्तों, कामयाब तो आप उसी दिन से होना शुरू हो जाते हैं। तो लगातार ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बता करके इस मीटिंग को हम यहीं पर समापन फिर करेंगे। दोस्तों एक बार हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पास में लोग नहीं है, हमारे पास में मीटिंग के लिए टाला मटोली करेंगे। एक बड़े लीडर की आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक अदर कंपनी में वो थे, अदर व्यवसाय में थे, लेकिन बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। दोस्तों ये दुनिया, ये कायनात हमको क्या क्या दे सकती है। एक लीडर होता है और वो 50 साल की उम्र में उस संस्था के साथ में बिजनेस करना स्टार्ट करता है और वो सपना देखता है कि संस्था का मैं डायमंड बनूंगा। और दोस्तों वो सपना लेकर के उस बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसको बिजनेस करते करते 18 साल हो जाते हैं और वो डायमंड नहीं बन पाता है। डायमंड बनने के प्रोसेस में होता है, लेकिन वो डायमंड नहीं बन पाता है। जब उसको 18 साल बीत जाते हैं तो 18 साल बाद एक ऐसे कंट्री से उसके पास में एक लेडी का फोन आता है। साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री से एक लेडी का फोन आता है कि मैं आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूं और आप साउथ अफ्रीका आ जाइए। तो उन्होंने एक पल भी सोचा नहीं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस लेडी के लिए साउथ अफ्रीका जाऊंगा। जबकि साउथ अफ्रीका में कोई भी उस संस्था का बिजनेस नहीं होता है और वो लेडी के लिए वो लीडर जाता है और अपने चार्टर्ड प्लेन से वहां पर जाते हैं तो उस लीडर उनको बोलते हैं कि आप अपने घर पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज कीजिएगा। और वो लेडी अपने घर पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है। तो वो पहली मीटिंग जब करते हैं तो कोई भी लीडर उनके साथ में ज्वाइन नहीं होता है और जब वो ज्वाइन नहीं होता है तो वो लेडी बहुत निराश हो जाती है कि हमने इतनी दूरी से इनको यहाँ पे बुलाया है और इतनी बढ़िया हमने सभी लोगों को इनवाइट किया, मीटिंग हुई, लेकिन हमारे साथ में कोई बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। तो वो लेडी बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन वो फिर कहते हैं, उन्होंने फिर कहा कि आप नर्वस मत हो, आप फिर से एक मीटिंग को बुलाइए और इस बार किसी को भी बिना जज किए हुए मीटिंग में बुलाइएगा। नेवर प्रीजेस एनी बुक विद इट्स कवर पेज। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, नेवर प्रीजेस एनी पीपल विद इट्स कवर पेज। अगर कवर पेज फटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताब में ज्ञान अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला किसी को बिना प्रीजेस किए हुए सभी को बुलाइए। तो वो लेडी क्या करती है, सभी लोगों को बुलाती है और उस मीटिंग में एक वो भी बंदा आता है, 18 साल का लड़का होता है जो बिजनेस में जो उसको बुलाती वो उनको रेगुलर सब्जी देता था। और उस बंदे को जब बुलाया तो बेचारा गरीब था, कटे फटे कपड़े पहनता था और सब्जी बेचता था, वो उसके यहाँ हमेशा सब्जी देने आता था। उस बंदे को भी उन्होंने बुलाया और दोस्तों उसके बाद दोबारा फिर से मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग शुरू होती है तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस
लड़के ने ज्वाइन किया जो फटे कपड़े पहन करके आया था, जो उनके यहाँ सब्जी देने आता था। और जब उस लड़के ने ज्वाइन किया, और दोस्तों वो लड़का ऐसी कंट्री में जहां पर बिजनेस नहीं था, 2 साल के अंदर वो दोस्तों ट्रिपल डायमंड बनता है, और ट्रिपल डायमंड बनके विश्व रिकॉर्ड बनाता है वहां का। और उसके बाद वो इंसान डायमंड बनता है 68 साल की उम्र में। 18 साल बाद वो उस संस्था में डायमंड बनते हैं। और जब उन दोनों का स्टेज पे रिकॉग्निशन कराया गया तो वो लीडर बोलता है कि मेरे पास में जब उस लेडी का फोन आया था तो मैंने ये सोचा कि ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से किसी की जिंदगी बदलना चाहता है, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वहां पर जाना है। और जब मैं वहां पर गया तो दोस्तों एक ऐसा बंदा, मेरा सपना था कि मुझे डायमंड जाना है, और ईश्वर ने मुझे वो बंदा पैदा करके दिया जो मुझे डायमंड ले गया। और उस लड़के की भी उम्र 18 साल थी। 18 साल बाद वो डायमंड जाते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे सपने में इतनी ताकत थी, मेरा सपना इतना स्ट्रांग था कि इस कायनात को हमें डायमंड बनाने के लिए लोग पैदा करके देने पड़ गए, करके देने पड़ गए। और दोस्तों उनका सपना पूरा होता है। अब आप सोच के देखिए, जिस दिन आप ये ठान लेते हो कि मुझे इस संस्था में एचडी जाना है, मुझे इस संस्था में डायरेक्टर जाना है, तो दोस्तों अगर इस दुनिया में लोग नहीं होंगे तो ईश्वर आपके लिए लोगों को पैदा करके भेजेगा, आपको डायरेक्टर